हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एस एन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर में है और इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत 12 इम्पॉर्टेंट जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको समाहित किया गया है। जी हाँ, अगर आप अपने पेपर का पैटर्न आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो आपको मॉडल पेपर बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। तो जाने रहिए कि आपका पेपर का पैटर्न जो है वो, जहाँ पर मान लो ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं तो वहाँ तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में लिखित पेपर होना है तो लिखित पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। जैसा कि आपका सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है उसी तरह थर्ड सेमेस्टर में भी रहेगा। यानी वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो वेरी शॉर्ट आंसर 10 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, जिन पर आपको 20 मार्क्स यानी 20 नंबर मिलने होते हैं। दो दो नंबर का एक एक प्रश्न होता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर समाहित किया गया है। यानी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके कोर्स के लिए, आपकी परीक्षा के लिए हैं, उनको देख लीजिए फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। जैसे ही कोई वीडियो आपसे रिलेटेड अपलोड हो, आप उसकी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रेजेडी का मतलब आप समझते हैं कि प्ले का एक प्रकार है, नाटक का एक प्रकार है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये सब क्या है, नाटक के प्रकार होते हैं। तो ट्रेजेडी की मीनिंग पूछ रहा है। ट्रेजेडी का मतलब हिंदी में त्रासदी होता है। जी हाँ, त्रासदी का मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अर्थ समझिए आप, इसका आंसर देखिए। तो बताया जा रहा है कि इन लिटरेचर ट्रेजेडी इज अ जेनर ऑफ ड्रामा। जी हाँ, लिटरेचर में, साहित्य में ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी एक ड्रामा का प्रकार है, त्रासदी का एक प्रकार है। उसका टाइप से फोकसिंग ऑन स्टोरीज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जिसमें क्या होता है, जो फोकस करता है, केंद्रित करता है किस बात को, ह्यूमन सफरिंग, यानी व्यक्ति के व्यक्ति के पीड़ाओं पर, उनकी कहानियों पर स्थित होता है। यानी जो केंद्रित होता है, ट्रेजेडी एक, यूँ समझिए कि ट्रेजेडी या त्रासदी जो है नाटक का ऐसा प्रकार है जो व्यक्ति की पीड़ाओं की कहानियों पर केंद्रित होता है। आगे देखते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ ह्यूमन फ्ला आर वीकनेस इन वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स which then triggers a tragic event or series of events in the play। जी हाँ, इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ ह्यूमन फ्लॉ, अर्थात इसमें क्या समाहित होता है, इसमें समाहित होता है व्यक्ति के दोषों और कम, यानी दोष और कमजोरियों को समाहित किया जाता है इन वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर, यानी जो एक केंद्रीय कैरेक्टर होता है, पात्र होता है। नाटक का जो पात्र, एक केंद्रीय पात्र, या समझ लीजिए जो हीरो होता है, या कोई हीरोइन है या हीरो, कहने का मतलब नाटक का, तो एक केंद्रीय पात्र के दोषों और उनकी कमजोरियों को समाहित किया जाता है। विच देन ट्रिगर्स, और तब जो आगे बढ़ाता है इसको, अ ट्रेजिक इवेंट आर सीरीज, यानी एक दुखद घटना अथवा सीरीज ऑफ इवेंट, घटनाओं की श्रृंखला को इन द प्ले, यानी नाटक में। यानी उसके बाद क्या होता है कि जो पात्र होता है वो एक, उसी से रिलेटेड क्या है, उसी पात्र से रिलेटेड उसकी तमाम दुखद घटनाएं या एक घटनाओं की एक श्रृंखलाओं को आगे नाटक में बढ़ाया जाता है। आगे, इट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड ट्रेगोडिया, यानी ये जो है, ये ट्रेजेडी शब्द जो है वो कहाँ से, किस शब्द से आया है, ट्रेगोडिया शब्द से आया है। इसकी मीनिंग जो है, आप फॉर्मल प्ले आर पोयम विथ अ सैड एंडिंग, यानी इसकी मीनिंग, वास्तविक मीनिंग क्या है, एक फॉर्मल यानी औपचारिक नाटक अथवा कविता है कि जो विथ अ सैड एंडिंग, यानी दुखद अंत के साथ एक औपचारिक नाटक या कविता है। यानी इसकी जो मीनिंग है, एक ऐसा नाटक या एक ऐसी पोयम, एक ऐसी कविता कि जिसका दुखद अंत हो। आगे देखते हैं। असल लिटरेरी डिवाइस, यानी एक साहित्यिक रूप, उपकरण के रूप में, इट प्रेजेंट्स एन एडमिरेबल आर करेजियस कैरेक्टर दैट कन्फ्रॉन्ट्स पावरफुल फोर्सेज दमसेल्फ, यानी एक साहित्यिक उपकरण में ये प्रेजेंट करता, प्रस्तुत करता है एक
एडमिरेबल आर करेजियस यानी एक सराहनीय अथवा साहसी कैरेक्टर पात्र को प्रस्तुत करता है। दैट कन्फ्रंट्स पावरफुल फोर्सेस देमसेल्फ, जो क्या करता है कि बहुत सी शक्तिशाली ताकतों का सामना करता है, जो स्वयं बहुत सारी शक्तिशाली ताकतों का सामना करता है। यानी कोई भी ट्रेजेडी आप लीजिए, चाहे हेमलेट हो चाहे मैकबेथ हो, तो उसमें क्या होता है, कैरेक्टर जो होता है बहुत सारे ताकतों का उसको सामना करना पड़ता है, मेन कैरेक्टर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। जी हाँ, त्रासदी के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, ट्रेजेडी के कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं। ट्रेजेडी डिफाइंस एन इवेंट दैट काज ग्रेट सफरिंग, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रेस सच अ सीरियस एक्सीडेंट, क्राइम और नेचर कैटास्ट्रोफ। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। जी हाँ, ट्रेजेडी क्या होती है, परिभाषित करती है एक ऐसी घटना को, एन इवेंट दैट काज ग्रेट सफरिंग, जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेट सफरिंग यानी बहुत ज़्यादा पीड़ा या कष्ट का कारण बनती हैं। डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रेस यानी विनाश और पतन का कारण बनती हैं। सच अ सीरियस एक्सीडेंट या गंभीर दुर्घटना का, अथवा क्राइम यानी अपराध, या नेचुरल कैस्ट्रोफ या प्राकृतिक आपदा जो है, यानी इन सारी चीज़ों को ट्रेजेडी में समाहित किया जाता है, या ट्रेजेडी इन सब चीज़ों को परिभाषित करती है। चाहे गंभीर समस्या हो, चाहे पतन हो, विनाश हो, या कोई एक्सीडेंट हो, या अपराध हो, या प्राकृतिक आपदा हो, तो इन सारी चीज़ों को क्या करती है, ट्रेजेडी जो है डिफाइंस करती है। और देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। आगे है कि 7 प्रकार की ट्रेजेडी होती हैं, 7 प्रकार की त्रासदी होती हैं। कौन कौन सी? पहला है ग्रीक ट्रेजेडी, रोमन ट्रेजेडी, एलिजाबेथन ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, हॉरर ट्रेजेडी अर्थात डरावनी जो नाटक होते हैं, या डोमेस्टिक घरेलू अर्थात प्रॉब्लम रिस्टोरेशन ट्रेजेडी यानी समस्या या सुधार त्रासदी। तो इतने प्रकार की ट्रेजेडी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वीडियो में समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ऑफ ट्रेजेडी बाई अरस्तु। अरस्तु के द्वारा, अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु के द्वारा ट्रेजेडी की परिभाषा लिखिए, ये बताना है आपको। तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरस्तु यानी अरस्तु के अनुसार क्या है ट्रेजेडी यानी त्रासदी। देन इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन, यानी एक ऐसे कार्य की या क्रियाकलाप की नकल है। त्रासदी तब एक ऐसे क्रियाकलाप की नकल है दैट इज सीरियस, जो गंभीर, कंप्लीट, पूर्ण, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड अथवा एक निश्चित परिमाण, इन लैंग्वेज यानी भाषा में होती है। इम्बेलिस्ड विथ ईच यानी अलंकृत होती है, विथ ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट यानी प्रत्येक प्रकार के कलात्मक आभूषणों से। कहने का मतलब कि त्रासदी तब एक ऐसे क्रिया की नकल है कि जो कि क्या होता है कि एक सीरियस, कंप्लीट अर्थात गंभीर, पूर्ण, और भाषा यानी प्रत्येक प्रकार के अलंकरण, कलात्मक अलंकरण से अलंकृत भाषा की निश्चित परिमाण होती है। ये पूरा सेंटेंस इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि एवरी ट्रेजेडी मस्ट हैव 6 पार्ट्स, यानी प्रत्येक ट्रेजेडी में 6 भाग होते हैं। आई यानी जैसे प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल एंड मेलोडी, यानी ये 6 पार्ट जो हैं प्रत्येक ट्रेजेडी में होते हैं, ऐसा अरस्तु ने बताया। अरस्तु के अनुसार प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल एंड मेलोडी, यानी ये 6 पार्ट ट्रेजेडी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, यानी घरेलू त्रासदी क्या है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्या होती है, इसको आइए समझते हैं, इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए जरूर देखिएगा, इनको एंड तक जरूर देखिए, और 2-1 बार देखेंगे आप, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी यानी इस प्रकार की त्रासदी जो है इज अ सीरियस प्ले, एक गंभीर प्ले होता है। जनरली रियलिस्टिक, साधारणतः जो क्या होता है वास्तविक होता है। इन स्टाइल यानी शैली में, यानी इस तरह का प्ले जो है, इस यानी डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो है ये इस तरह का, दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी यानी इस प्रकार का प्ले, त्रासदी जो है एक सीरियस प्ले होता है, एक गंभीर नाटक होता है, सामान्यतया शैली में वास्तविक होता है। विथ इट्स प्रोटोगोनिस्ट ड्रॉन फ्रॉम द लोअर आर मिडिल क्लास। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि जो
इसका प्रोटोगोनिस्ट अर्थात जो नायक होता है, कहने का मतलब नाटक का हीरो जो होता है, ड्रॉन फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल क्लास है, जिसको खींचा जाता है कहाँ से, निम्न तथा मध्यम वर्ग से। यानी इसका इस तरह के प्ले का जो नाटक वो नायक होता है वो मध्यम वर्ग अथवा निम्न वर्ग से संबंधित होता है। एंड इन एक्शन कंसर्न विथ पर्सनल आर डोमेस्टिक मैटर्स, और इसके कार्य में जो इसका कार्य जो संबंधित होता है, ये किस कार्य में संबंधित होता है, विथ पर्सनल यानी व्यक्तिगत अथवा डोमेस्टिक अर्थात घरेलू मैटर्स मामलों में, रेदर देन हाई पॉलिटिक्स यानी उच्च राजनीति की तुलना में ये ज़्यादातर ये कैरेक्टर जो होता है वो व्यक्तिगत या घरेलू मैटर्स में मामलों में संबंधित होता है। आगे देखते हैं, इट डिड नॉट अटेन एनी सबलिमिटी नोबेल्टी एंड ग्रैंडोर, यानी ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, भव्यता महानता या बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इसको नहीं प्राप्त होती है। ऑफ अ ग्रेट ट्रेडिड, यानी महान जो ट्रेडिड हैं उनकी तरह इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसको फेमस यानी बहुत ज़्यादा फेमस या नोबेल्टी यानी बहुत ज़्यादा भव्यता या महानता इसको प्राप्त, ग्रैंडोर इसको प्राप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं, इट इज़ आल्सो डिवाइड ऑफ अ इमोशनल फोर्स, यानी इसमें क्या होता है, इमोशनल फोर्स से भी ये वंचित रहती है, रहित रहती है, यानी इमोशनल भावात्मक ताकत जो है उससे भी रहित रहती है, वंचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ प्रॉब्लम प्ले। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, जरूर याद रखिएगा इसको। प्रॉब्लम प्ले क्या है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आप जाने रहिएगा प्रॉब्लम प्ले होता क्या है। देखते हैं आंसर। अ प्रॉब्लम प्ले इज एन इफेक्टिव मीडियम फॉर सीरियस थॉट प्रोवोकेशन। जी हाँ, प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, एक गंभीर सीरियस थॉट प्रोवोकेशन यानी गंभीर विचारोत्तेजना का एक इफेक्टिव मीडियम अर्थात प्रभावी माध्यम होता है। यानी प्रॉब्लम प्ले समस्या नाटक जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में, तो समस्या नाटक क्या होता है, एक गंभीर विचारोत्तेजना का प्रभावी माध्यम होता है। आगे देखते हैं, दे टेंड टू प्रोवाइड अ फेयर and thoughtful presentation of effectiveness of the play and the ideas presented of the behalf of the writer। जी हाँ, इसमें क्या होता है, they tend to provide यानी ये प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं क्या चीज़, अ फेयर एंड थाटफुल है यानी एक निष्पक्ष और विचारशील प्रेजेंटेशन प्रस्तुति, ऑफ इफेक्टिवनेस अर्थात प्रभाविता का, ऑफ द प्ले यानी प्ले की प्रभाविता का क्या करते हैं, एक ये फेयर और थाटफुल अर्थात विचारशील प्रस्तुति प्रदान करते हैं। एंड आइडियाज़ प्रेजेंटेड, और जो आइडिया प्रेजेंट किए जाते हैं, उपस्थित किए जाते हैं, ऑफ द बिहाफ ऑफ द राइटर यानी राइटर की ओर से, कहने का मतलब लेखक की ओर से जो भी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं या उनका क्या करता है, ये एक इफेक्टिव यानी इफेक्टिव और प्रभावशाली प्रेजेंटेशन देता है, यानी निष्पक्ष और विचारशील प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है। आगे देखते हैं, द मेन फोकस इज अपॉन द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट विथ इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल लाइफ, यानी इसकी जो मेन फोकस, इसका मुख्य केंद्र जो होता है, इज अपॉन द फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी मनोवैज्ञानिक संघर्ष पर इसका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। विथ इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल लाइफ, जिसके साथ इज़ द रिजल्ट जो परिणाम होता है, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का, ऑफ सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन की, यानी सामाजिक जीवन की समस्याओं का परिणाम होता है। आगे देखते हैं, नेम काइंड्स ऑफ कॉमेडी। जी हाँ, काइंड्स ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी के प्रकार बताइए दोस्तों, कितने प्रकार की कॉमेडी होती है। अभी तो ट्रेजेडी के प्रकार आपने देखा, अब आप देखिए कि कॉमेडी के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमेडी, यानी ज़्यादातर क्या होता है कि कॉमेडी के दो प्रकार ही बताए जाते हैं। कौन कौन से, रोमांटिक कॉमेडी एंड क्लासिकल कॉमेडी। जी हाँ, रोमांटिक कॉमेडी और शास्त्रीय अर्थात क्लासिकल कॉमेडी, दो प्रकार की कॉमेडी होती है। हाँ, आगे देखते हैं, व्हिच फर्दर डिवाइडेड इन फॉलोइंग टर्म एंड क्लासेस, जिसको आगे क्या किया गया है कि विभिन्न वर्गों तथा भागों में डिवाइड किया गया है। अब किस तरह से आगे चलकर कई भागों में डिवाइड हो जाती हैं, तो कौन कौन से, सेंटिमेंटल कॉमेडी,
ये कॉमेडी का प्रकार है दोस्तों, जाने रहिएगा कितने कितने प्रकार की होती हैं। फार्स होता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी, फार्स एंड सटायरिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज, मास्क, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और डार्क कॉमेडी। यानी इतने सारे कॉमेडी के प्रकार होते हैं। मेन तो रोमांटिक कॉमेडी और क्लासिकल कॉमेडी होता है, लेकिन आगे चलकर ये कई भागों में डिवाइड हो जाती है, जो सेंटिमेंटल कॉमेडी, फार्स, सटायरिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज, मास्क, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर और डार्क कॉमेडी। यानी इतनी प्रकार की कॉमेडी हो जाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब क्या है दोस्तों, कॉमेडी का अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू अरस्तु, अरस्तु के अनुसार क्या है कि कॉमेडी डील्स विद सम डिफेक्ट आर अगलीनेस दैट इज़ नॉट पेनफुल आर डिस्ट्रक्टिव। यानी कॉमेडी क्या होता है कि कुछ सम डिफेक्ट्स आर अगलीनेस, यानी कुछ दोष तथा कुरूपता को प्रस्तुत करता है, दैट इज़ नॉट पेनफुल आर डिस्ट्रक्टिव, जो कि क्या है, पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव, या मतलब समझ लीजिए कि पीड़ाजनक आप कह सकते हैं, और डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी नहीं होते। यानी कॉमेडी किस चीज़ को प्रस्तुत करता है, कॉमेडी में क्या होता है, कुछ दोषों को, कुछ बुराइयों को प्रस्तुत किया जाता है, कुछ कुरूपता को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक या पेनफुल या डिस्ट्रक्टिव अर्थात विनाशकारी नहीं होते। आगे देखते हैं, व्हिच पिक्चर्स, जो चित्रित करता है मैन यानी लोगों को चित्रित करता है, वर्स देन द एवरेज, यानी एवरेज से वर्स, अर्थात कहने का मतलब कि औसत से ज़्यादा बुरा प्रस्तुत करता है, यानी ज़्यादा गड़बड़ प्रस्तुत करता है। एंड इज़ दिस डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ट्रेजेडी, और ये ट्रेजेडी की तरह होता है या ट्रेजेडी से अलग है। यानी क्या ये ट्रेजेडी से अलग है, तो ट्रेजेडी से अलग होता है कि विथ ट्रेजेडी में क्या होता है, व्हिच पोर्ट्रेज द सफरिंग ऑफ मैन, जो मैन की सफरिंग यानी व्यक्ति की पीड़ाओं को प्रस्तुत करता है, कष्टों को प्रस्तुत करता है, बेटर देन दोज इन एक्चुअल लाइफ, यानी वास्तविक जीवन में जो होते हैं जिस तरह के कष्ट, उनसे बेटर प्रस्तुत करता है, यानी उनसे अच्छा प्रस्तुत करता है। तो कॉमेडी और ट्रेजेडी में ये भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, शो योर अकाउंटेंस विद क्लासिकल कॉमेडी। जी हाँ, क्लासिकल कॉमेडी जो है, शास्त्रीय कॉमेडी जो है, उससे अपना परिचय व्यक्त करिए। अकाउंटेंस अर्थात परिचय, कहने का मतलब कि क्लासिकल कॉमेडी क्या है, चाहे इस तरह से आए, शो योर अकाउंटेंस विद क्लासिकल कॉमेडी, या व्हाट इज़ द क्लासिकल कॉमेडी, या राइट द मीनिंग ऑफ क्लासिकल कॉमेडी। किसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, क्लासिकल कॉमेडी का अर्थ, परिभाषा, या डिस्क्राइब द क्लासिकल कॉमेडी, या राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिकल कॉमेडी, किसी तरह का क्वेश्चन आता है। इसी क्लासिकल से रिलेटेड नहीं दोस्तों, ट्रेजेडी कॉमेडी या मीनिंग किसी से रिलेटेड आता है, तो समझ लीजिए बात वही पूछ रहा है। तो देखिए आंसर में, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी, ये कॉमेडी का प्रकार है, वेयर आथर फॉलोज द क्लासिकल रूल्स ऑफ एंशन ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। जहाँ पर क्या करता है, आथर जो होता है, आथर का मतलब जो राइटर लेखक है, वो फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, फॉलो मतलब अनुसरण करता है, क्या चीज़ का, द क्लासिकल रूल्स, यानी शास्त्रीय नियमों का पालन करता है, आप एंशन ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, यानी प्राचीन ग्रीक और रोमन लेखक जो हैं उनके शास्त्रीय नियमों को फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है। यानी ये इस प्रकार का नाटक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी, यानी ये कॉमेडी का एक ऐसा रूप है कि जिसमें क्या करता है, लेखक जो है वो ग्रीक और रोमन राइटर्स के, यानी प्राचीन ग्रीक और रोमन राइटर्स जो हैं उनके शास्त्रीय नियमों का पालन करता है। आगे देखते हैं, इट्स चीफ फंक्शन इज टू प्रोवाइड, इसका मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य जो होता है, क्या करना, क्या प्रदान करना होता है, टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट, यानी आनंद प्रदान करने के लिए, मनोरंजन प्रदान करने के लिए होता है, टू द रीडर्स अर्थात पाठकों को, विथ द एम, यानी इस उद्देश्य के साथ, आप करेक्शन ऑफ सम ऑफ द इविल्स ऑफ द सोसाइटी, यानी इविल्स ऑफ द सोसाइटी का मतलब समाज की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन यानी उनमें सुधार करने या उनको दूर करने के उद्देश्य के साथ, द एम, विद द एम अर्थात उद्देश्य के साथ। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है, इसमें लेखक क्या करता है, यानी इस प्रकार की कॉमेडी का मुख्य कार्य जो होता है वो समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने या उनको सुधार करने के उद्देश्य के साथ पाठकों का मनोरंजन प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एथोरियल
इंट्रूशन। जी हाँ, एथोरियल इंट्रूशन क्या है दोस्तों? ये इसका मतलब हुआ कि जो लेखकीय, एथोरियल का मतलब लेखकीय, इंट्रूशन अर्थात घुसपैठ। लेखकीय घुसपैठ क्या होती है? आधिकारिक या लेखकीय घुसपैठ क्या है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिएगा इसको। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक साहित्यिक उपकरण है। व्हिच अकर्स विद द इंसर्ट ऑफ आथर्स ओपिनियन, जो आथर्स के विचारों के साथ सम्मिलित होता है। इन द थ्रीड ऑफ मेन स्टोरी, यानी मेन स्टोरी के सूत्र में, मुख्य कहानी के सूत्र में क्या होता है? ये आथर के विचार के साथ सम्मिलित होता है। यानी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, एक साहित्यिक उपकरण है कि जो क्या होता है कि कहानी के सूत्र में लेखक के विचारों के साथ सम्मिलित होता है। आगे देखते हैं, व्हेन द राइटर्स ब्रेक द नरेशन, कि जब राइटर तोड़ता है किस चीज़ को? द नरेशन, वर्णन ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के वर्णन को तोड़ता है। विद देयर ओपिनियन, यानी अपने विचारों से। कमेंट्री, टिप्पणी एंड जजमेंट, अथवा निर्णय से, यानी अपने विचार, निर्णय या टिप्पणी के द्वारा जब राइटर क्या करता है कि कहानी के वर्णन को तोड़ता है, तो क्या होता है? अथॉरियल इंस्टीट्यूशन टूक प्लेस, यानी तब क्या होता है? आधिकारिक घुसपैठ या लेखकीय घुसपैठ जो है स्थान ग्रहण करता है। कहने का मतलब कि जब लेखक कहानी के प्रवाह को, कहानी के नरेशन, वर्णन ऑफ द नरेशन ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के वर्णन को क्या करता है? अपने विचार, अपने टिप्पणी अथवा जजमेंट के द्वारा तोड़ता है, तो वहाँ पर नाटकीय घुसपैठ लागू होता है। आगे देखते हैं, द वर्ड अथॉरियल। अथॉरियल का मतलब क्या है दोस्तों? द वर्ड अथॉरियल रिफर्स टू द आथर्स वॉइस, यानी आथर्स के वॉइस को, कहने का मतलब लेखक की आवाज़ को रिफर करता है, प्रस्तुत करता है। व्हिच अलाउज हिम टू क्रिएट, जो उसको अलाउ करती है, अर्थात अधिकार प्रदान करती है। टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ, आगे देखते हैं, न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्फ एंड द रीडर, यानी जो लेखक को ये अनुमति प्रदान करती है। व्हिच अलाउज हिम टू क्रिएट, जो लेखक को क्या करती है? अनुमति प्रदान करती है, क्रिएट, निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। न्यू काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एक नए प्रकार के संबंध को बनाने की अनुमति प्रदान करती है। बिटवीन देमसेल्फ, यानी उनके बीच में, एंड द रीडर्स, और पाठकों के बीच में। कहने का मतलब कि ये क्या होता है? जो लेखकीय घुसपैठ है, ये क्या होती है कि ये पाठक और लेखक के बीच में एक नए प्रकार के संबंध बनाने की अनुमति प्रदान करती है राइटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ ट्रेजी कॉमेडी? जी हाँ, ट्रेजी कॉमेडी क्या है? ट्रेजी का मतलब त्रासदी, कॉमेडी का मतलब, कॉमेडी आप समझते हैं, दुखांत नाटक, सुखांत नाटक। तो सुखांत और दुखांत तो अलग अलग नाटक के प्रकार हो गए। अब ट्रेजी कॉमेडी यानी दोनों एक में, तो जाहिर सी बात है कुछ उसका भाग, कुछ उसका भाग। तो आंसर में देखते हैं क्या लिखना आपको है कि ट्रेजी कॉमेडी आर अ ट्रेजी, हाँ, ट्रेजिडी कॉमेडी आर अ ट्रेजी कॉमेडी, यानी चाहे ट्रेजिडी कॉमेडी कहिए या ट्रेजी कॉमेडी कहिए, इज अ लिटरेरी जेनर व्हिच कंबाइंस द एस्पेक्ट ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी बोथ, यानी एक साहित्यिक उपकरण या साहित्य का ऐसा रूप है कि जो कंबाइंस करता है, सम्मिलित करता है, जोड़ता है एस्पेक्ट ऑफ ट्रेजिडी, यानी ट्रेजिडी के पहलुओं को और कॉमेडी दोनों के पहलुओं को जोड़ता है। इट डिस्क्राइब्स अबाउट अ प्ले व्हिच कंटेंस इनफ कॉमिक एलिमेंट, यानी एक ऐसे प्ले को वर्णित करता है, ये ऐसे नाटक को वर्णित करता है, व्हिच कंटेंस इनफ कॉमिक एलिमेंट्स, कि जिसमें क्या होते हैं? पर्याप्त हास्य तत्व जो होते हैं, समाहित होते हैं। टू लाइटन द सीरियस टेक्सचर ऑफ द प्ले, यानी जो गंभीर, जो टू लाइटन अर्थात हल्का करने के लिए, द सीरियस टेक्सचर यानी गंभीर रचना जो उसकी है, ऑफ द प्ले कहने का मतलब नाटक की जो गंभीर रचना है उसको हल्का करने के लिए। विथ अ हैप्पी एंडिंग, यानी एक सुखद अंत के साथ। कहने का मतलब कि एक सुखद अंत के साथ नाटक की गंभीर रचना को हल्का करने के लिए क्या होता है? इसमें पर्याप्त कॉमिक एलिमेंट, कहने का मतलब कि हास्य तत्व जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। किसमें दोस्तों? ट्रेजी कॉमेडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू ट्रेजी कॉमेडी। जी हाँ, दो ट्रेजी कॉमेडीज के नाम बताना है आपको। तो आंसर में देखिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेजी कॉमेडी हैं, इनको नाम याद कर लीजिए दोस्तों। आ सकता है आपका कि नेम ऑफ टू ट्रेजी कॉमेडी ऑफ टू राइटर्स, दो राइटर्स की
दो ट्रेजी कॉमेडी देख लीजिए। तो हेनरी गिब्सन का है दोस्तों घोस्ट, 1881 में इसको लिखा गया था। और दूसरा इन्हीं का है द बिल्ड ड्यूक, 1884 में जिसको लिखा गया था। ये आपका हेनरी गिब्सन का है। और विलियम शेक्सपियर साहब कहाँ छूते रह सकते हैं जहाँ ट्रेजी कॉमेडी की बात हो। तो बहुत सारी ट्रेजेडी जिन्होंने लिखी है, कॉमेडी, हिस्टोरिकल नाटक, कई प्रकार के नाटक इन्होंने लिखा है, रोमांस भी लिखा है। तो विलियम शेक्सपियर का क्या है, मच आडो अबाउट नथिंग एक हो गया, दूसरा है मेजर फॉर मेजर, यानी ये दो रचनाएं विलियम शेक्सपियर साहब की हैं जो ट्रेजी कॉमेडी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। एक्सप्रेशनिस्ट प्ले का मतलब दोस्तों अभिव्यक्तिवादी नाटक क्या है। अभिव्यक्तिवादी नाटक क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर में देखिए कि अभिव्यक्तिवादी नाटक क्या होता है। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन ड्रामा एंड थिएटर, यानी ड्रामा और थिएटर में, ड्रामा का मतलब नाटक, थिएटर का मतलब रंगमंच, यानी नाटक और रंगमंच में मॉडर्निस्ट मूवमेंट अर्थात आधुनिकता के आंदोलन की डेवलपमेंट विकास के साथ साथ, यानी आधुनिक आंदोलन के विकास के साथ साथ एक्सप्रेशनिज्म कम इन व्यू, अर्थात अभिव्यक्तिवाद जो था वो भी प्रचलन में आया। यानी जब नाटक और रंगमंच में आधुनिक आंदोलन का विकास हुआ तभी क्या हुआ, उसके साथ साथ अभिव्यक्तिवाद भी प्रचलन में आया। आगे देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ प्लेज, इस प्रकार के प्लेज में द लीडिंग कैरेक्टर, जो मुख्य कैरेक्टर होता है, पावर्स आउट हिज सोल इन लॉन्ग मोनोलॉग, यानी लॉन्ग मोनोलॉग का मतलब लंबे मोनोलॉग ने, यानी लंबे मोनोलॉग का मतलब एकालाप के माध्यम से वो क्या करता है, पावर्स आउट हिज सोल, यानी अपनी आत्मा को, अपने अंतरात्मा को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। आगे देखते हैं, इट इज आल्सो कंसर्न, ये संबंधित होता है विथ एवरीडे लाइफ एंड इट्स रियलिटीज, जी हाँ, प्रत्येक दिन के जीवन से, यानी दैनिक जीवन से और उसकी वास्तविकता से संबंधित होता है। 10 कहने का मतलब इस प्रकार, इट इज सब्जेक्टिव, यानी ये क्या होता है, व्यक्तिपरक होता है, सब्जेक्टिव होता है, एंड आर्बिट्रेरी, यानी हाँ सब्जेक्टिव, यानी कहने का मतलब व्यक्तिपरक और एकदम एकालाप मतलब एकाधिकार टाइप का होता है। तो इस तरह का नाटक होता है एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे जो आपके वीडियो में समाहित किए गए थे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप अपने विचार टाइप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। आप लोग बिना लाइक किए निकल जाते हैं, तो लाइक करने से कुछ जाता नहीं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।